और आम भैया जिस हिसाब से जो पीछे हुआ है वो काफी दुखद था और हमारा जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, हमारा काफी मटेरियल जो है मार्बल और ग्रेनाइट वगैरह काफी टर्की से आता था, तो हमने पीछे अपने वेंडर्स वगैरह को सबको मना कर दिया है कि अब हम आगे से टर्की का मटेरियल नहीं खरीदेंगे। हम अपनी दुकान पे टर्की का जो भी कोई भी पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं बेचेंगे। हमारा मोस्टली टर्की से पत्थर ही आता था, तो वो हमने आगे से सोच लिया है कि हम आगे से नहीं बेचेंगे। क्या बाकी जगह भी इस तरह से हो रहा है? हर जगह मेरे ख्याल से काफी जगह हम मेरे को सुनने में भी आया है, मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है कि काफी लोगों ने मना कर दिया है कि वो टर्की से कुछ भी जो ट्रेड करते थे, कुछ जैसे स्पाइसेस हो गए, पत्थर वगैरह हो गए, वो मना कर रहे हैं कि वो आगे से टर्की से कुछ भी इंपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान ये तुर्की जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत ने पाकिस्तान तुर्की की काफी सपोर्ट की है, बिल्कुल। जो है तुर्की भारत की सपोर्ट की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब अर्थक्वेक आया था टर्की में दो साल पहले, तो इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, काफी एड भेजा था टर्की को और वो बहुत गर्व की बात थी हमारे लिए। लेकिन जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान की मदद करी है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसने अपने वेपन्स दिए हैं पाकिस्तान को, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है और दुखद है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम सपोर्ट में खड़े हैं अपने भारत देश के और हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि हम टर्की से कम काम करें और कम से कम घूमने जाएं टर्की शहर में। वैसे काफी लॉस हुआ है अभी थोड़े दिनों में जम्मू। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। हमारी दुकानें काफी दिन बंद रही हैं। हमारे काम काफी लोग जो डर के जो लेबर लोग थे और जो काफी छोटे तबके के लोग थे, वो काफी लोग डर के अपने अपने घर चले गए हैं, जिससे काम को काफी फर्क पड़ा है, दुकानों को काफी फर्क पड़ा है, लोगों को काफी फर्क पड़ा है। मार्केट आप देखोगे बिल्कुल सुनसान हो पड़ी है, क्योंकि लोगों में काफी डर और खौफ था इस चीज का, तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, मेरे ख्याल से ये जो 2-3 दिन पीछे हुआ है। बाकी के डीलर उनको भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको भी, जो भी बाकी भी डीलर और मेरे साथीगण है, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा, जितना कम से कम टर्की से आप माल मंगाएंगे, हमारे पास और बहुत ऑप्शंस हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं और काफी कंट्रीज हैं जहां से हमारा मटेरियल आ सकता है। मैं सबसे दरख्वास्त ये करूंगी कि वहां से मटेरियल मंगवाएं, टर्की से कम मटेरियल मंगवाएं। हाँ, इतनी एनर्जी वेस्ट होगी आपकी जो सेब नहीं। जो टर्की है वो हमारा दोस्त तो नहीं है, क्योंकि हमने जो मिशन एक दोस्त चलाया था उनके साथ, उनके अर्थक्वेक के टाइम में, तो उन्होंने जो पे बैक किया है वो ड्रोन्स भेजकर किया है पाकिस्तान को, जो कि हमारे को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। तो इसके लिए मैं एक तो ये तो 100% है कि अगर बैन हो जाए इनके साथ ट्रेड, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड है वो $10 बिलियन के आसपास है टर्की के साथ, जिसमें से कि जो एप्पल्स है वो एप्पल्स टर्की से लास्ट ईयर 80 लाख बॉक्सेस इंपोर्ट हुए हैं टर्की से, और ईरान भी सिमिलर, लगभग 80 लाख बॉक्सेस ईरान से हुए। तो इनका जो इंपोर्ट होता है वो हमारे नवंबर से लेकर अप्रैल तक होता है इनके एप्पल का। तो वो हमारा ऑफ सीजन होता है, लेकिन जितना भी हमारा सेब है वो स्टोर होता है, जितना भी हमारा अच्छा क्वालिटी का जो सेब होता है, जो हाइट से निकलता है, वो स्टोर होता है, वो उसी टाइम पे बिकता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ताकि ईयर राउंड हमारे को, तो वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, वो उसी एप्पल को इम्पैक्ट करता है हमारे। अभी रिसेंटली इंडिया पाक टेंशंस थे, उसमें टर्की ने उनका काफी साइड लिया है। तो और भी काफी स्टेट्स कंट्रीज हैं, चाइना, ईरान, तो इन सबका एप्पल इंपोर्ट कर रहे हैं हम। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिमाचल, कश्मीर एंड उत्तराखंड में भी काफी प्रोडक्शन है। तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से सेब होना चाहिए। जस्ट इन केस अगर हो भी तो इम्पोर्ट ड्यूटीज इतनी होनी चाहिए कि हम लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं, हिमाचल में अराउंड 10 लाख प्लस फैमिलीज हैं जो सोली ऑन एप्पल प्रोडक्शन जिनका चलता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अदानी इज अ बिग प्लेयर, वो आए, उन्होंने अपने सेटअप किए हैं, तो काफी फर्क है उनके सेलिंग बाइंग में, प्रोसीजर में। फार्मर्स को बहुत बेनिफिट है। एक तो बॉक्सेस में प्रॉपर वेटेज से नहीं जाता है एप्पल, और प्रॉपर ये जो अभी पिछले साल इन्होंने ये बॉक्सेस के वेट किए हैं 20 kgs, तो अभी भी आई डोंट थिंक कि उसमें 20 kgs ही जा रहा है यूनिवर्सल,
कार्टन की अगर हम बात करें तो जो आजकल ये इंडिया पाकिस्तान टेंशन चली आपने देखा ही होगा, तो इसमें हम जो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि टर्की का और चाइना का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो ये ड्रोन्स वगैरह इन्होंने उनको दिए हैं। तो ये इस टाइम मेरे हिसाब से और सारे फार्मरों के हिसाब से राइट टाइम है कि हम ये जो एप्पल बाहर से इंपोर्ट होता है टर्की से और अदर 44 कंट्रीज से, तो ये इस कंट्रीज में बैन लगाना चाहिए, या हमें इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें आप इसकी जो एक्साइड ड्यूटीज है उसे बढ़ाना, इंपोर्ट ड्यूटीज है उसे बढ़ाना चाहिए। अभी लगभग शायद से 50 रुपीज है, और जो इस टाइम हम यहाँ पे सेब उगा रहे हैं और उसकी जो कॉस्ट निकल के आती है, हम जब उसको बेचते हैं मार्केट में तो वो लगभग 90 रुपीज आती है। तो इससे हमारे को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सारे फार्मर्स को यहाँ पे, क्योंकि जो उनकी कॉस्ट 50 आती है वो मार्केट में बहुत सस्ता बिकता है। तो उससे हमें हमारे सेब की जो एक्चुअल वैल्यू है और इस उगाने की जो प्रोसेस में जो हमें सारी वैल्यू लगती है वो उससे पूरी नहीं हो पाती है। तो ये इस टाइम राइट टाइम है कि हम उस जो सेब है बाहर से आने वाला, इंपोर्ट होने वाला, उसे हम बैन करें।